हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिका बाय भारत गुप्ता। इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इस पर बेस आपके कैट एग्जाम में एक या कभी कभी दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्रोग्रेशंस को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। मैं पहले कुछ वीडियोस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएंगे और फाइनली हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इस चैनल पर आपको इससे रिलेटेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन मैं यहां पर कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चन मेरी बुक मैथमेटिका वॉल्यूम 2 अलजेब्रा से हैं। अगर आपके पास ये बुक है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क दोज प्रॉब्लम इन माई टेलीग्राम। उस टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक ऐसी सीरीज बनाएंगे हम लोग, एक ऐसा सीरीज बनाएंगे जिसमें कि हर टर्म पिछली टर्म से कुछ ऐड होके आएगा। दिस इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सीरीज लेता हूं, लेट्स से आई कंसीडर 4, देन 7, देन 10, देन 13, 16, 19, 22 एंड सो ऑन। नाउ, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होगे, इन दिस केस अगर मैं 4 में 3 ऐड करूंगा तो आई विल गेट 7, 7 में 3 ऐड करूंगा आई विल गेट 10, 10 में 3 ऐड करता हूं वी विल गेट 13, देन प्लस 3 16, प्लस 3 19 एंड प्लस 3 22। तो इस सीरीज में जिसमें कि कोई पर्टिकुलर टर्म हर टर्म में ऐड होके आपको नेक्स्ट टर्म दे रही है, दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह की सीरीज को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं और इन शॉर्ट इट इज नोन एज एपी। अब ये जो आपको इक्वल वैल्यू ऐड हो रही है, इस इक्वल वैल्यू को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सीरीज। मतलब आपको एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा तभी आप सीरीज को डिफाइन कर पाओगे। दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। इट इज डिनोटेड बाय डी। और इसका कैसे निकालते हैं हम कोई भी टर्म ले लें, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस। आप किसी भी टर्म से अगर पिछली टर्म माइनस कर दोगे तो दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। नाउ इन दिस केस आप कोई भी टर्म लो, जैसे 22 माइनस 19, 19 माइनस 16, एनी टर्म उससे प्रीवियस टर्म माइनस करोगे यू विल गेट अ कॉमन डिफरेंस डी। इस केस में हमारा जो डी है, इन दिस केस डी इज 3। इस वाले कंडीशन में हमारा डी है 3, राइट। अच्छा, अब यहां पर हमें समझ में आ गया कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अगली जो चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है दैट इज फर्स्ट टर्म। आप कहीं से तो अपनी सीरीज स्टार्ट करोगे, फर्स्ट टर्म। अब इस केस में फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है 4 इज द फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय ए। तो हमारे इस क्वेश्चन में फोर्थ टर्म है, 4 इज फर्स्ट टर्म। तो हमें अगर सीरीज की पहली टर्म मिल जाए और हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो वी कैन गेट एनी टर्म। मींस अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए इस सीरीज की 10th टर्म क्या होगी, तो आप क्या करोगे, आप इसी को आगे बढ़ा दोगे। नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 और अगला होगा 25, फिर अगला होगा 28 और फिर होगा 31। ठीक है। अगर मुझसे बोला जाए कि बताओ व्हाट इज द 10th टर्म, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे सर दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4, T5, T6, T7, T8, T9 एंड T10, राइट। आपको ये समझ में आ गया कि आप कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म हो और आपके पास कॉमन डिफरेंस हो। नाउ द पॉइंट इज, अगर मुझे कोई बहुत लार्जर टर्म निकालनी है, लेट्स से वी हैव टू कैलकुलेट 100 टर्म और वी हैव टू कैलकुलेट 500 टर्म, वी हैव टू कैलकुलेट 70th टर्म,
तो हाउ कैन वी कैलकुलेट अ पर्टिकुलर नंबर टर्म, हमको कोई एक पर्टिकुलर टर्म निकालने तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, मैंने जो यहाँ पर T1 T2 T3 लिखा है, इसको हम A1 A2 भी लिख सकते हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। तो दीज आर नोन एज टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर सीरीज। नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट अ पर्टिकुलर टर्म ऑफ द सीरीज, मुझे बहुत बड़ी टर्म चाहिए, मुझे T100 चाहिए, मुझे T900 चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। अब वहां पर ये तो फीजिबल नहीं होगा कि आप जोड़ते चले जाओ, भैया बार बार जोड़ोगे तो ऐसा कब तक करोगे। तो देयर मस्ट बी ए फॉर्मूला, देयर मस्ट बी ए कंडीशन यूजिंग विच वी कैन कैलकुलेट अ पर्टिकुलर टर्म। चलो भाई देख लेते हैं इस चीज को, देखते हैं कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे। ओके, हमें कोई पर्टिकुलर टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे मैंने यहां पर सीरीज लिखी थी 4 7 10 13 16 19 22 एंड सो ऑन। हमने यहां पर एक पर्टिकुलर कंडीशन समझी कि अगर हमारे पास इस टर्म का फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो ये 7 क्या है, आपको दिख रहा होगा 7 इज नथिंग बट 4 में मैंने 3 ऐड किया। ये 10 क्या है, 10 इज नथिंग बट 4 में मैंने 2 टाइम्स 3 ऐड किया होगा, मैंने 4 में 2 टाइम्स 3 ऐड किया होगा। अच्छा, ये 13 क्या है, मैंने 4 में 3 बार 3 ऐड किया होगा। 16 इज नथिंग बट 4 में मैंने 4 बार 3 ऐड किया होगा। 19 इज मैंने 4 में 5 बार 3 ऐड किया होगा। 22 में मैंने 4 में मैंने 6 बार 3 ऐड किया होगा। तो इसी पैटर्न से हमें पर्टिकुलर टर्म मिलती है। देखो पैटर्न क्या है, देखो ये मेरा था T1, ये मेरा था T2, ये था T3, ये था T4, ये था T5 T6 एंड T7। देख रहे हो आप, आपने अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से वी कंसीडर T5, आपको दिख रहा होगा T5 में 4 है प्लस 4 इंटू 3 है, यहां पे 4 3। अच्छा, अगर मैं T7 देखता हूं 4 है और 6 इंटू 3, तो इस सारे पैटर्न में जो मैंने लिखा है, आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी कि देखो यार 4 भी है, यहां पर 3 भी है, इधर 4 इधर 3, 4 3 4 3, और उसके अलावा जो ये टर्म है ना, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमें जो पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, तो हमें कहीं ना कहीं वो नंबर ऑफ टर्म्स की इंपॉर्टेंस है, हम कौन सी टर्म देख रहे हैं। अगर मैं फोर्थ टर्म देख रहा हूं तो देखो 4 - 1 3 आ रहा है। अगर मैं फिफ्थ टर्म देख रहा हूं तो 5 - 1 4 आ रहा है। अगर मैं सिक्स टर्म देख रहा हूं तो ये आ रहा है 6 - 1। अगर मैं कंसीडर करता हूं T7 तो दिस इज 7 - 1। तो यहां से हमें एक पैटर्न मिल जाता है, वी कैन गेट nth term of any series, it will be a, देखो हर बार 4 4 आ रहा है, प्लस n - 1 into d। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट अ पर्टिकुलर टर्म। हमें कोई भी टर्म निकालनी हो सीरीज की, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, Tn इज इक्वल a प्लस n - 1 इंटू डी। Tn इज इक्वल a प्लस n - 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन कैसे कैसे हम कर सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। राइट एवरीवन, सबको ये बात यहां तक समझ में आ गई कि ये जो Tn का फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला बनता कैसे है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि भाई हम पर्टिकुलर टर्म निकालने का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड नाउ दिस Tn इज ऑल्सो नोन एज लास्ट टर्म। हम इस Tn को लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो सम टाइम दिस इज ऑल्सो रिटन एज L। ठीक है, मैं जब आगे कुछ फॉर्मूले कराऊंगा तो याद रखिएगा Tn इज लास्ट टर्म। अब वो n कुछ भी हो सकता है। नाउ हमने एक फॉर्मूला सीखा, आज इस फॉर्मूले पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्या क्या एडवांस कंडीशंस इस फॉर्मूले पर हो सकते हैं। केवल एक फॉर्मूला, ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला है Tn का, फिर इसमें इस पूरे टॉपिक में 2-3 फॉर्मूले हैं, मैं सारे फॉर्मूले कराऊंगा, बट आज का जो मेरा सेशन है वो Tn के फॉर्मूले पर डेडिकेटेड है। चलो भाई कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जब भी मैं क्लास में कोई क्वेश्चन देता हूं, एट दैट टाइम पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व, राइट, एंड देन वॉच द कंप्लीट सॉल्यूशन। हमारे पास बोल रहा है 54th एंड 4th टर्म ऑफ एन एपी। तो 54th एंड 4th टर्म ऑफ एन एपी कितनी रखी है, ये है -61 एंड दिस इज 64। तो अब हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट फर्स्ट टर्म इज ए। हम ये मान लेते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो यूजिंग दैट Tn फॉर्मूला, मैं आपको Tn फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं यहां पर,
जो कि बार बार आप यूज करोगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। इफ वी कंसीडर 54th टर्म, इट विल बी a प्लस 54 माइनस वन, 54 minus 1 into d, right? And in this case, because this is a fourth term, it will be a plus 4 minus 1 into d, right? Now, this condition we can write as a plus 53d is equal minus 64, and we can write this as a plus 3d as 64. This is 61. This is 61, right? Now this is our equation 1 and this is our equation 2. Now we will solve these two equation linear equation की तरह solve करेंगे और इसमें से हम a और d का calculation करेंगे. We will first calculate a and d, right? Minus minus minus, देखो ये a cancel हो गया. This is 50d is equal minus 125. ये दोनों नेगेटिव जुड़ जाएंगे. d will be minus 125 divided by 50. Now cancel it by 25, 5 by 2. तो this is our common difference. हमारे पास common difference का value आ गया, d आ गया minus 5 by 2. our d is minus 5 by 2. हमारे पास d की value आ गई. Now using this value of d, we can get value of a. आप किसी भी इक्वेशन में d का value पुट करो. तो let's say we are using this. तो हम ले रहे हैं second condition, a plus 3d. d है माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल 64. a माइनस 15 बाई 2 इज इक्वल 64. a विल बी 64 प्लस ये हो गया 7.5. इट विल बी 71.5. तो हमारे पास a का वैल्यू भी आ गया. नाउ वी हैव बोथ वैल्यू ऑफ a एज एंड d. हमारे पास a भी आ गया, हमारे पास d भी आ गया. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट इज 23rd टर्म. हमको निकालना क्या है? We have to calculate 23rd term. So T23 will be a plus 23 minus 1, 22d, right? a is 71.5 minus 22d. मैंने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि d मेरा नेगेटिव है. 5 by 2, 71.5 minus 55, it will be 16.5. So answer will be सी ऑप्शन. आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के, आप में से कितने बच्चों का आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आया था? आप लोगों में से कितने बच्चों का आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आया था? मैं शॉर्टली इन क्लासेस को अब लाइव भी लेकर आऊंगा, मतलब मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा. मैं कुछ दिनों बाद, थोड़ा सा मैं टाइम क्रंच है, उस टाइम को सही करके आई विल स्टार्ट टेकिंग लाइव सेशन एज वेल, राइट? तो हमारे पास 23rd टर्म इस क्वेश्चन में आ गई 16.5. तो मुझे लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, nth टर्म पर बेस्ड एक जनरल क्वेश्चन है, उसको वो आपको समझ में आ गया होगा. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर. ओके, क्वेश्चन है द 12th टर्म, द 14th टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 25, 31, 37. दिस इज लास्ट टर्म. अभी जो लास्ट टर्म की बात है, हम मान लेते हैं कि देयर आर in this series there are n terms. तो this last term will be nth term. Tn will be the last term. और हमको पूछ क्या रहा है? Find the number of terms. तो हमको n पूछ रहा है, right? हमें given क्या क्या है? We are given with T12 which is 25. We are given with T14 which is 31 and Tn 37. Using these first two condition, we will calculate a and d. जैसे मैंने भी पिछले क्वेश्चन में बताया था, हम पहली दो कंडीशन को यूज करके we will try to calculate a and d, and using these two a and d we can calculate n in this case, right? चलो स्टार्ट करते हैं. आप लोग ये कर सकते हो, वीडियो को यहां पे पॉज कर लो और खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो. नाउ वी कैन राइट दिस कंडीशन एज, बिकॉज दिस इज T12, a plus 12 minus 1 मतलब 11d is equal 25. This value will be a plus 14 है ना, it will be 13d is equal 31. This is our equation 1. This is our equation 2. Right? Simultaneous solve कर लेते हैं इक्वेशंस को. माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, दिस a कैंसिल, माइनस 2d
विल बी -6, तो d विल बी 3। मेरे पास d का वैल्यू आ गया 3। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट और सेकंड एनी इक्वेशन, वी विल पुट दिस इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हो जाएगा a प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल 25। a विल बी 25 माइनस 33, a विल बी -8। तो मेरे पास a आ गया -8, मेरे पास d आ गया 3। नाउ यूजिंग दीज टू वैल्यू वी कैन कैलकुलेट आवर n। वी हैव गिवन विद tn एज 37। अच्छा, tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 37। नाउ a कितना आया, a आया मेरा -8, n माइनस 1, d कितना है 3, 37। तो इट विल बी n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 37 प्लस 8 और 45। n माइनस 1 45 बाई 3 इट इज 15। n विल बी 16। तो मेरे पास n का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। और हमें n की वैल्यू ही पूछ रहा है, सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। तो आपको समझ में आया कितना बढ़िया क्वेश्चन है। केवल और केवल फॉर्मूले पर एप्लीकेशन है, हम फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख रहे हैं। हम केवल एक टीएन फॉर्मूले को एप्लीकेशन सीख रहे हैं कि टीएन फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और फिर देखना कि आपने जो आंसर दिया और मेरे आंसर से वो मैच करता है नहीं करता है। आप इस वीडियो को यहां पर पॉज करिए और देखिए कि आपने जो किया है और मेरे आंसर में किस में क्या प्रॉब्लम है और आपको कितना समझ में आ रहा है, राइट। नाउ अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द 11th टू द 15th टर्म्स of an AP and the sum of the 19 to the 23rd terms of an AP is 280। अब यहां पर ना आपको एक बात बहुत ढंग से समझनी चाहिए, मुझे मालूम है और आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कितने लोगों से गलती हो गई, आप में से कितने लोगों से गलती हो गई, तुमने इस बात को ऐसे इंटरप्रेट कर दिया T19 प्लस T23 का सम टू द सम ऑफ T11 प्लस T15 बराबर 280। आप मुझे बताइए कमेंट में लिखिए कितने बच्चों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट लाइक दिस। एक्चुअली ये है क्या, ये जो चीज आपको दिख रही है ये क्या कह रहा है, 11 टू 15th टर्म। एक्चुअली में हमें बोल रहा है कि 19 से 23, तो T19 प्लस T20 प्लस T21 प्लस T22 प्लस T23, ये पहले 5 टर्म। तो ये जो वर्ड बोल रहा है ना 19 टू 23rd टर्म, मतलब 19 से 20, 21, 22, 23 सबको ऐड करना था। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कमेंट में लिखिए कितने बच्चों ने गलती करी थी। ये नॉर्मल है, हो जाता है गलती, आप लोग पढ़ने में कभी गलत कर जाते हो। 11 से लेकर 15 तक, T11, T12, T13, T14, T15 एंड दिस डिफरेंस इज 280। अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया, अगर आप इस तरह से कर लेते हो तो दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। नाउ हमने क्या किया, 19 से लेकर 23 तक की टर्म्स, उसके बाद डिफरेंस 11 से लेकर 15 तक की टर्म, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 280 गिवन है आपको। अब हम इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं। हमें पता है कि अगर T19 की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस 18D, राइट। T20 की बात करते हैं इट विल बी A प्लस 19D, T21 A प्लस 20D, T22 A प्लस 21D एंड फाइनली A प्लस 22D। दिस इज माई फर्स्ट पार्ट माइनस। अब 11 से 15 तक A प्लस 10D, A प्लस 11D, अगर 12 लोगे तो 11 हो जाएगा, 13A प्लस 12D और 14A प्लस 13D प्लस A प्लस 14D। यहां तक का डिफरेंस 280 है। बस एक ये स्टेप आपको बड़ा लग रहा होगा, वैसे भी यहां पे एक पैटर्न है, मैं भी एक पैटर्न यूज करूंगा, आपको बहुत आसान लगने लगेगा चीजें ये। आप देखो एक चीज 18, 22, 40, ठीक है, 19 एंड 21, 40, 20, तो 2 बार 40 मतलब 80 प्लस 20 100D और A 5 बार है, दिस विल बी 5A
प्लस 40 प्लस 100d, 5a प्लस 100d माइनस, दूसरा देखते हैं, देखो 10 14 24 11 13 24 और 12 24 24 48 प्लस 12 60d। तो ये हो जाएगा, देखो a तो 5 बार है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 60d is equal to 80, right? So now when we simplify these two, it will be 5a plus 100d minus 5a minus 60d is equal to 80। तो देखो बच्चा यहां पर 5a कैंसिल हो गया, इट विल बी 100d माइनस 60, इट विल बी 40d इज इक्वल टू 80। तो वी कैन गेट वैल्यू ऑफ d, वी कैन गेट वैल्यू ऑफ d एज 280 बाई 40 मतलब 7। तो आंसर विल बी ए ऑप्शन, आंसर विल बी ए ऑप्शन। तो आप देखिए कि आप लोग कितना कर पाए थे। अच्छा, इस क्वेश्चन में पता होता है क्या, बच्चों को लगता है कि सर ये क्वेश्चन कांट बी डिटरमाइन होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को लगेगा सर दो वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है, कि शायद ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो, है ना। बट व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग, ए दोनों तरफ से कट जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में वी कांट कैलकुलेट ए, हम डी तो निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर वो पूछता ए तो आंसर होता कांट बी डिटरमाइन, यहां पर डी निकल जाएगा। आपको बात समझ में आई? अच्छा, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इट सेज दैट an arithmetic progression has 23 terms. The sum of its three middle term is 720. Sum of last three terms of this arithmetic progression is 1320. What is the 20th term of the series? आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा। मैं अब इसका सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं। देखो बच्चा, इसको समझने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं मैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सीरीज है, इसमें T1 T2 T3, मेरे पास एक 3 टर्म्स की सीरीज है, ठीक है। या मैं कहता हूं मेरे पास 7 टर्म्स की, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7। या मैं ले लेता हूं 11 टर्म्स, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8। ओके, थोड़ा इसको इधर करते हैं शिफ्ट। T9 T10 एंड T11। हमारे पास क्या आया, आपको क्या दिख रहा होगा यहां पर कि भाई इस क्वेश्चन में मेरे पास पहले क्वेश्चन में 3 टर्म्स थी, दूसरे क्वेश्चन में मैंने 7 टर्म्स लिया और तीसरे क्वेश्चन में मैंने 11 टर्म्स लिया। अच्छा, अगर मुझे यहां पर मिडिल टर्म्स की बात करते हैं, मुझे मिडिल टर्म निकालनी है, तो देखो यहां पर क्या होगा, जब 3 टर्म मेरे पास थी तो इसमें मिडिल टर्म होगा T2। मिडिल टर्म मतलब इसके इधर भी बराबर टर्म, इसके इधर भी बराबर टर्म, इधर एक टर्म इधर भी एक टर्म, ये मिडिल टर्म हो गया। अगर मैं बात करता हूं 7 टर्म्स की, तो 7 टर्म में 4th टर्म विल बी मिडिल टर्म। देखो तो इसके इधर 3 टर्म, इसके आगे 3 टर्म। अगर मैं 11 टर्म्स की बात करता हूं तो 11 टर्म में T6 विल बी माई मिडिल टर्म। कैसे? 5 टर्म इधर 5 टर्म आगे, राइट। सो ये तो हो गया मेरे पास छोटे एग्जाम्पल की भाई 11 टर्म ली मैंने, 7 टर्म ली, आपने ढूंढ लिया। बट ज्यादा टर्म्स होंगी अगर मेरे पास 25 टर्म होती। अच्छा, आपने नोटिस किया मैंने अभी केवल ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूं, 3 टर्म 7 टर्म 11 टर्म 25 टर्म्स, या हमारे क्वेश्चन में 23 टर्म्स दे रखी हैं। तो याद रखिएगा बच्चा, ऐसे क्वेश्चन को करने का आपको एकदम से बेसिक तरीका पता होना चाहिए। अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो पहली बात, देयर विल बी 1 मिडिल टर्म ओनली। If we have odd numbers of total terms, then there will be 1 middle term, and we can calculate that middle term by using formula n plus 1th term. मिडिल टर्म अगर मेरे पास odd number है, if n is odd, अगर n odd है तो मिडिल टर्म होता है n plus 1 by 2th term, ठीक है। अगर मेरे पास n odd है तो वी कैन गेट मिडिल टर्म बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला n plus 1 by 2th टर्म। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया 3 टर्म, तो 3 plus 1 by 2 मतलब सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म आ गई। अगर 7 टर्म की बात करते हैं, 7 plus 1 by 2 मतलब 4th टर्म, ये आ गया।
11 टर्म की बात करते तो हो जाएगा 11 + 1 बाई 2 मतलब 6th टर्म। तो ये मेरे पास 6th टर्म मिडिल टर्म आ गई। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। आपको एक बात और समझनी, अगर मैं बोलता हूं जैसे इसी पे एग्जांपल भी लेते हैं, 11 टर्म्स की बात कर रहा है और मैं अगर आपसे बोलता हूं कि बताइए इसकी 3 मिडिल टर्म कौन सी होंगी, 3 मिडिल टर्म्स, तो आपने करना क्या है, आप 11 टर्म का जस्ट मिडिल निकालोगे विच इज 6th टर्म। मुझे चाहिए 3 मिडिल टर्म, तो 6 के इधर एक ले लो और एक इधर ले लो। तो अगर मैं 3 मिडिल टर्म की बात करता हूं इस पार्ट में, तो इट विल बी T5 T6 एंड T7। अगर मैं मिडिल टर्म की बात करता हूं 3 मिडिल टर्म की, सिंगल मिडिल टर्म तो T6 होगी, लेकिन अगर मुझसे बोला जाए कि 3 मिडिल टर्म, तो T6 का एक इधर मतलब T6 के पीछे की एक और आगे की एक। तो ये मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट हो गया। क्योंकि हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। अगर आपको जरा भी सस्पेंस है, जरा भी कंफ्यूजन है, तो आपके एग्जाम में टाइम लगेगा, गलतियां होने की चांसेस ज्यादा है। तो जो भी कॉन्सेप्ट समझो उसको बहुत डिटेल में समझना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको बताया ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में देयर विल बी सिंगल मिडिल टर्म, राइट, और इवन नंबर टर्म्स में वो 2 मिडिल टर्म होते हैं। मैं आगे किसी क्वेश्चन में समझाऊंगा इन चीजों को। तो मेरे पास मिडिल टर्म आ गए, इसमें 3 कैसे निकालेंगे, एक कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बता दिया। अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन में। अच्छा, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर देता जिससे आपको बाकी चीज देखने में आसानी रहे। ठीक है, ये मैंने इधर कर दिया इसको। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज 23 टर्म्स, द सम ऑफ इट्स 3 मिडिल टर्म इज 720। तो देखो, अगर 23 टर्म्स हैं हमारे पास, तो इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, 23 + 1/2 मतलब 12th टर्म। 12th टर्म इसकी सिंगल मिडिल टर्म होगी, लेकिन हमारे पास क्या रहा है, कह रहा है 3 मिडिल टर्म, सम ऑफ इट्स 3 मिडिल टर्म। तो मेरे पास T12 मिडिल टर्म होगी, उससे पहले की T11 होगी और उसके बाद की T13 होगी। ये 3 मिडिल टर्म होगी मेरे पास। इनका सम आपको कितना बोल रहा है, देयर सम इज 720। अब आपको समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन से हमारे पास A और D में एक इक्वेशन बन जाएगी। चलो बना लेते हैं। T11 क्या होगा, A + 10D, T12 क्या होगा, A + 11D, और T13 कितना होगा, A + 12D बराबर 720। तो देखो ये हो जाएगा 3A और 10 21 33D। अच्छा, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। फॉर दीज टाइप ऑफ कंडीशन, इफ ईच एंड एवरी टर्म, देखो ये भी 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, ये भी, तो आप 3 से काट लो, सिंप्लीफाई कर लो। A + 11D बराबर क्या हो गया, 240। अच्छा, ये क्या आया, आपको दिख रहा है ये क्या है, ये A + 11D होता है T12। A + 11D आया T12। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं सीरीज में 3 टर्म का योग दे रखा है, मुझे 3 टर्म का सम दे रखा है, तो मिडिल टर्म कैसे आएगी, अगर 3 टर्म है तो 3 टर्म के लिए मिडिल टर्म निकालनी, तो इसको डिवाइड बाय 3 कर दो, तो आपका डायरेक्ट T12 आ गया 240। आप ऐसे भी कर सकते हो, या इस लॉजिक को ध्यान रखना। मैंने क्या लॉजिक बोला है, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास T11 T12 और T11 12 13 का सम दे रखा है, तो मिडिल टर्म वहां भी निकाल सकते हो आप 720 को 3 से डिवाइड कर दो। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। एवरेज ऑफ टर्म्स इन एपी में आगे आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो ये जो बात है ना, मैंने आपको पूरा सॉल्व कर दिया, बिकॉज मैं यूज कर रहा हूं यहां पर nth टर्म का फॉर्मूला। अगर यहां पर आपको एक शॉर्टकट भी यूज होता है, वो हम आगे सीखेंगे। तो यहां तक मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई, जिसमें कि मेरे पास A और D में एक रिलेशन आ गई। नाउ वी नीड वन मोर इक्वेशन, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन और दे रखी होगी। चलो ढूंढते हैं क्या बोल रहा है। एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1320। देखो बच्चा, लास्ट 3 टर्म T21 T22 T23, दिस सम इज, अब मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, अगर किसी सीरीज की 3 टर्म्स का लगातार 3 टर्म का सम दे रखा है, तो अगर मुझे मिडिल टर्म मिल जाए T22, इट विल बी 1/3 ऑफ दिस, तो 440। आप जरा ट्राई करना, आएगा यही सब। आप इसको ऐसे करना, जैसे मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया, मुझे T21 T22 T23 का सम 1320 बोल रहा है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, और ये हो जाएगा A + 21D बराबर 440। दिस इज माई इक्वेशन 2। अब मेरे पास इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 वो आ गई। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
a plus 11d is equal 240. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ सबट्रैक्ट करो इन दोनों को, माइनस माइनस माइनस, दिस विल बी 10d एंड 200. d का वैल्यू आ गया 20, हमारे पास d आ गया 20. अब d आ गया, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन दिस इक्वेशन, तो हमारा a कितना आ जाएगा, a प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू 20, 220. 220 बराबर 240, तो मेरा a आ गया 20. तो मेरे पास a भी 20 आ गया, मेरे पास d भी 20 आ गया, मेरे पास a भी 20 आ गया, मेरे पास d भी 20 आ गया. ठीक है, आई गॉट बोथ वैल्यू एज 2020. राइट, अब हम क्या करेंगे, हमने a निकाल लिया, d निकाल लिया. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीरीज, हमको T20 निकालना है. नाउ यूज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म. T20 इज इक्वल a प्लस 19d. a is 20, 19 into 20, it will be 400. This will be our answer. Right? कौन सा आंसर हो गया, B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. B ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आप मुझे बताइएगा कितने बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन सही हो गया था. राइट, चलो भाई अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ 5th एंड 18 टर्म. यहां पर देखो एंड वर्ड है, तो 5th टर्म और 18 टर्म का सम जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ 8, 13 एंड 19 टर्म ऑफ द सेम सीरीज. वो विच टर्म ऑफ द सेम एपी शुड नेसेसरी बी इक्वल टू 0. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, इट सेज T5th plus T18th. This sum is equal T8 plus T13 plus T19. Right? Now put this value. A plus 4D. 5th term A plus 4D. 18th term A plus 17D. 8th term A plus 7D. A plus 12D. And A plus 18D. Right? It will be 2a plus 21d. It will be 1, 2, 3. 3a plus 7, 19, 18. 37d. तो देखो ये 2a इधर आ जाएगा, 37 इधर, ये सबको इधर ले जाओ. तो 3a minus 2a, it will be a plus 16d will be 0. तो अब ये a plus 16d कौन सी टर्म होगी, हम लिख सकते हैं इसको a plus 17 minus 1 into d will be 0. तो we can say कि भाई T17 will be 0. T17 will be 0. तो हमारा क्वेश्चन ये तो है कि which term of this series necessarily be equal to 0. तो you can say our answer will be B option. हमारा आंसर इस क्वेश्चन का B ऑप्शन हो जाएगा. राइट, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन nth टर्म ऑफ द सीरीज. आगे बढ़ते हैं. Right, moving to the next question. If the average of first 11 terms of an arithmetic progression is 31 and the average of first 19 term of the same arithmetic progression is 55, find the value of 30 term of the same AP. अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि यार एक पॉइंट आएगा जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, वो पॉइंट इस क्वेश्चन में आ गया है. राइट, जरा एक चीज देखते हैं. एक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज है जो आपको एवरेज में भी पढ़ाऊंगा मैं. एक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज होता है बच्चा. अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज क्या होता है, जैसे मान लो मैं सीरीज की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 3, 8, 13 है ना, 18, 23. मैंने ये संख्या ली 5. ठीक है, मैंने 5 टर्म्स लिए ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत अच्छी तरह वर्क करता है. वो क्या कहता है, अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूं, इफ वी वांट टू कैलकुलेट इट्स एवरेज, एवरेज क्या होता है इन सबका सम, इट विल बी 3 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 5. जरा इनको ऐड करो. 23 प्लस 3 26 प्लस 26 प्लस 13 बटे 5, ये हो गया 52. 65 बाई 5, इट विल बी 13. एक और एग्जाम्पल लिखते हैं.
ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको एवरेज में बताऊंगा, लेकिन यहां पर इसकी जरूरत पड़ती है तो मैंने बता दिया आपको। यहां पर मान लेते हैं मैं एक और सीरीज लेता हूं, सीरीज 2 की बात हम करते हैं। मान लो एक सीरीज मेरे पास है जो है 11, 15, 19, 23, 27, 31 एंड 35। 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 टर्म्स ले ली, 31 एंड 35, राइट। इनका एवरेज अगर मुझे निकालना तो क्या करूंगा मैं, 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 31 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 7। अच्छा भाई, 11 प्लस 35 46 प्लस 15 प्लस 31 46, 19 प्लस 27 46 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 7 तो हो जाएगा, इसका सम कितना हो जाएगा, 161 और ये हो जाएगा 723। तो मैंने देखा कि मेरे पास जब सीरीज 2 में 7 टर्म्स थी तो इनका एवरेज आया 23, जब यहां पर 5 टर्म थी तो एवरेज आया 13। तो अब यहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, मैंने इन दोनों एग्जाम्पल में एक बहुत कॉमन चीज देखी है कि देखो यार, अगर मेरे पास 5 टर्म है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो एवरेज इज ऑलवेज मिडिल टर्म। तो याद रखिएगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में एवरेज इज ऑलवेज मिडिल टर्म, ठीक है। एवरेज यहां देखो मेरे पास 7 टर्म्स थी, 23 विल बी द एवरेज, और मैं यहां पे कह सकता हूं इन केस ऑफ एपी फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एवरेज इज मिडिल टर्म। वैसे तो इवन में भी काम करता है मेथड, लेकिन इस पर बेस पूरी मेरी एक क्लास होगी, इस कॉन्सेप्ट पर बेस मैं पूरा एक सेशन लूंगा जिसमें करीब 5-6 क्वेश्चन में कराऊंगा इस कॉन्सेप्ट पर जो आ सकते हैं। तो मुझे यहां पे समझ में आया कि यार 23 यहां पर मिडिल टर्म थी तो एवरेज आ गया, यहां पर 13 मिडिल टर्म था तो एवरेज वही आया। तो इसका मतलब अगर मेरे पास किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म जो सिलेक्शन है वो ऑड है तो मिडिल टर्म हमेशा वो एवरेज होगा, राइट। अब इससे क्या समझ में आता है, अच्छा एक और चीज देखो, आप यहां पर 5 टर्म थी तो 5 प्लस 1 बाई 2 मतलब थर्ड टर्म विल बी द एवरेज। यहां पर 7 टर्म थी तो मैं लिखूंगा 7 प्लस 1 बाई 2 मतलब फोर्थ टर्म विल बी द एवरेज। 1 2 3 4 फोर्थ टर्म विल बी द एवरेज। अब यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा देखो, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 31, तो ये 31 क्या है, वी कैन से 31 विल बी 11 प्लस 1 बाई 2 मतलब 6। तो T6 इज 31। वो क्वेश्चन में लैंग्वेज को घुमा के ट्विस्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब बाल की खाल निकाल रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान था, अगर मैं इसको सीधे बोल देता कि भाई किसी सीरीज का T6 31, आपके साथ बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, लेकिन उसने उसमें कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया। मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उसने एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट बना दिया कि भाई T6 विल बी 31। उसी तरह से एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 टर्म ऑफ द सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 55, तो 19 प्लस 1 बाई 2 मतलब 10th टर्म। तो T10 का मान दे रखा है आपको कितना, 55। तो वी हैव टू इक्वेशन, वन इज दिस। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं T6 की बात करता हूं, इट विल बी a प्लस 5d विल बी 31 इक्वेशन 1, एंड इफ आई कंसीडर T10 इट विल बी a प्लस 9d विल बी 55। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दीज टू कंडीशन। देखो a कट गया, 4d दिस विल बी 24, d विल बी 6, हमारे पास D6 आ गया, राइट। नाउ पुट दिस D, a प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल 31। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, a विल बी 31 माइनस 30 मतलब 1। तो मेरे पास a भी आ गया, मेरे पास a आ गया, d आ गया। व्हाट वी नीड फाइंड द वैल्यू ऑफ 38 टर्म। ओके, वी नीड T30, a प्लस 30 माइनस 1 इंटू d। नाउ a इज 1, 29, d कितना आया था 6, 9 6 जा 54, 174 प्लस 1 तो इट विल बी 175। हमारे इस क्वेश्चन में जो 30 टर्म होगी इट विल बी ए ऑप्शन। तो आवर आंसर विल बी दिस।
ओके, डिड यू गेट दिस पॉइंट? आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने आज केवल और केवल कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको एन टर्म पर बन सकते हैं। मैं अभी इसमें आगे और भी सेशंस लूंगा। मैं कुछ समय बाद आई विल स्टार्ट टेकिंग लाइव क्लासेस, राइट? तब तक इस चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को शेयर करिएगा। वी विल कम up with some new concept, some new questions in the next video. Thank you.